हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 वोल्ट में कितना वाट होता है। देखिए, इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे और देखिए साथ ही साथ समझेंगे कि वोल्ट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि वाट क्या होता है। देखिए, वाट जो होता है यह शक्ति का मात्रक होता है। जैसे देखिए, अगर आप दुकान पर जाते हैं कोई भी बल्ब खरीदने, तो आप देखिए इस तरह से बोलते हैं कि हमको 100 वाट का बल्ब चाहिए। यानी देखिए, यह जो वाट है आपको देखिए यह बताता है कि कोई भी बल्ब कितना शक्तिशाली है। यानी कोई भी विद्युत उपकरण जो है उसकी शक्ति को वाट में मापा जाता है। देखिए, वाट से जो बड़ा यूनिट होता है उसको कहते हैं किलोवाट। अगर देखिए हम लोग बात करें 1 किलोवाट में, तो 1000 वाट होता है। और देखिए 1 किलोवाट को 1 यूनिट कहते हैं। देखिए, आपके घरों में जो बिजली का बिल लगता है वह यूनिट के हिसाब से लगता है। देखिए, वाट का एक मात्रक और भी होता है जिसको एचपी कहते हैं। एचपी कहने का मतलब है हॉर्स पावर। देखिए, जब भी आप मोटर ये सब खरीदते हैं तो आप देखिए वहाँ पर बोलते हैं कि हमको 1 एचपी का चाहिए या फिर 1.5 एचपी का चाहिए। अगर देखिए 1 एचपी में वाट की बात करें तो यह होता है 746 वाट। यानी देखिए 746 वाट बराबर 1 एचपी होगा। अब हम लोग समझेंगे कि वोल्ट क्या होता है। देखिए, वोल्ट समझने से पहले सबसे पहले आप यह इमेज को समझिए। यहाँ पर देखिए यह वोल्ट है, यह एम्पियर है और यह देखिए प्रतिरोध है। सबसे पहले देखिए हम लोग एम्पियर को समझेंगे। देखिए, जिस तरह से आप वज़न को केजी में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, उसी तरह से देखिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। यानी देखिए एम्पियर कहने का मतलब है कि इसमें विद्युत की मात्रा कितना है। देखिए, एम्पियर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर देखिए बात करें 1 एम्पियर में कि आखिर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह देखिए होता है 6.24 गुना 10 के पावर 18। यानी देखिए 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम्पियर कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी विद्युत की मात्रा। अब हम लोग समझेंगे कि वोल्ट क्या होता है। देखिए, आपको पता होगा कोई भी तार के अंदर विद्युत आगे बढ़ते रहता है। तो देखिए, विद्युत को आगे बढ़ाने का काम वोल्टेज का होता है। यहाँ पर देखिए आप इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ पर जो वोल्ट है वह करंट को धक्का दे रहा है। यानी देखिए एम्पियर तभी आगे बढ़ेगा जब उसमें वोल्टेज होगा। यह जो वोल्ट है यह विभवांतर का मात्रक होता है। इसके बाद देखिए प्रतिरोध। देखिए, प्रतिरोध कहने का मतलब है कि यह एक तरह का अवरोध है। देखिए, प्रतिरोध करता क्या है, तो जो भी करंट बह रहा है उसको रोकने का काम करता है। आप देखिए यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे। देखिए, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि आखिर 1 वोल्ट में कितना वाट होता है। देखिए, इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले पावर सप्लाई समझना होगा। देखिए, 2 तरह का सप्लाई होता है। एक होता है डीसी सप्लाई और एक होता है एसी सप्लाई। डीसी कहने का मतलब है डायरेक्ट करंट, एसी कहने का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, जो आपके घरों में बिजली आता है वह होता है एसी करंट। और देखिए, जो भी करंट आपको इन्वर्टर की बैटरी से मिलता है वह होता है डीसी करंट। देखिए, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जब भी देखिए आपको डीसी करंट में वोल्ट से वाट पता करना होता है तो इसका देखिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट होता है। आई का मतलब होता है विद्युत धारा। सबसे पहले देखिए लिखेंगे पी को, यहाँ पर देखिए लिखना है वोल्टेज का मान ना। आपको देखिए 1 वोल्ट में पता करना है, तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज की जगह पर लिखेंगे 1 को।
इसके बाद देखिए गुना में आपको लिखना है विद्युत धारा का मान। देखिए एक बात आप सबसे पहले समझिए, वोल्ट में वाट नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा वोल्टेज और विद्युत धारा रहेगा तभी आप वाट को निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए विद्युत धारा जो है वह है 1 एम्पियर का, क्योंकि विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, तो इस हिसाब से 1 से गुना 1 में करें तो यह देखिए 1 होगा। और देखिए जो पावर का मात्रक होता है वह वाट होता है। यानी देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर देखिए 1 वोल्ट है और 1 एम्पियर का करंट है तो देखिए कितना वाट होगा, वह देखिए 1 वाट होगा। इसी तरह से देखिए आप अगला भी एक सवाल को समझिए। अगर मान लीजिए कि वोल्टेज 1 ही है, यानी 1 वोल्ट का करंट है और विद्युत धारा की जो मात्रा है वह है 2 एम्पियर, तो यहाँ पर कितना वाट होगा, वह देखिए 2 वाट होगा। यह देखिए फार्मूला होता है डीसी में। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि एसी में किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है पावर बराबर वोल्टेज गुना धारा, और इसके गुना में देखिए एक और भी चीज़ ऐड होता है, वह होता है कोस थीटा का मान। देखिए कोस थीटा कहने का मतलब है यह होता है पावर फैक्टर। एक बात देखिए आपको समझना होगा, जो पावर फैक्टर का मान होता है वह केवल एसी करंट में होता है, डीसी करंट में पावर फैक्टर का मान नहीं होता है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि अगर 1 वोल्ट रहेगा तो कितना वाट होगा। यहाँ पर देखिए वोल्ट के जगह पर 1 को लिखेंगे और मान लीजिए जो विद्युत धारा है वह है 1 एम्पियर का। यहाँ पर देखिए कोस थीटा का मान कितना होगा, तो अगर देखिए हम लोग पावर फैक्टर का एवरेज मान की बात करें तो वह देखिए एसी करंट में सिंगल फेज में 0.8 होता है। अब देखिए इन तीनों संख्याओं का गुना करेंगे, 1 से गुना 1 में करें यह रहेगा 1। अगर देखिए आप 1 से गुना यह मान में करेंगे तो आपका देखिए आएगा 0.8। यानी देखिए एसी करंट में अगर 1 वोल्टेज है और देखिए विद्युत धारा अगर 1 एम्पियर है तो कितना वाट होगा, वह देखिए होगा 0.8 वाट। अब चलिए हम लोग यहाँ पर यह भी देख लेते हैं कि अगर 2 एम्पियर का करंट रहेगा तो कितना वाट होगा। फार्मूला देखिए सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट है ना, यहाँ पर लिखेंगे 1 को, इसके बाद देखिए गुना में विद्युत धारा के जगह पे लिखेंगे 2, यानी इसका मतलब है 2 एम्पियर। गुना में देखिए लिखेंगे कोस थीटा का मान, यानी पावर फैक्टर का एवरेज मान कितना होता है, वह होता है 0.8। अब देखिए इन तीनों संख्याओं का गुना करेंगे, 1 से गुना 2 में करें यह होगा 2। अगर देखिए आप 2 से गुना यह मान में करेंगे तो आपका आएगा 1.6। यानी देखिए अगर 2 एम्पियर का करंट रहेगा और 1 वोल्टेज रहेगा तो देखिए 1.6 वाट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।